नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर हम अमोघ लीला प्रभु के साथ हैं और हम हैं इस्कॉन दिल्ली में। प्रभु जी, आप एक एपिसोड में हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तो मैं आज एक प्रश्न आया है मेरे पास कि क्या भगवान की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। भले को बोले, लेकिन हमने भगवान को देखा तो है नहीं। कोई कहीं दिखे तो सही। कोई यूट्यूब चैनल है भगवान का, कोई फेसबुक है पेज भगवान का, सब्सक्राइब करें, कहाँ करें, है भगवान दिखे? कोई ऐसे बातचीत हुई है? नहीं हुई ना। तो कैसे जाने वाला भगवान है कि नहीं है? सो वी कैन सी द अनसीन बाय सीइंग द सीन। जो दृष्टिगोचर है उसको देख करके हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, हालांकि उनको देखा नहीं हमने। जैसे कि अगर आपने अपने आसपास भी हम देखें, वी आर सराउंडेड बाय मिरेकल्स ऑफ गॉड। भगवान के चमत्कारों से हम लोग घिरे हुए हैं। जैसे पेड़ पौधे जो हैं सूरज के नीचे खड़े होकर के खाना बना लेते हैं अपना। क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सूरज की रोशनी में अपना खड़े होकर के खाना बना लिया अपना। अरे वाह जी वाह, ये हम नहीं कर सकते। भले हम क्लोरोफिल के कहीं घूंट लगा लें, खड़े हो जाए धूप के नीचे, कहते लो बनाओ खाना, नहीं कर सकते, पर ये लोग कर लेते हैं। सो इट्स अ मिरेकल एक्चुअली। हमारा शरीर भी देखिए, इट्स अ मिरेकल। ये तो बिग बैंग से नहीं आ सकता। ये धूम धड़ाका करके ऐसा शरीर बन जाए, ये इतना वेल बैलेंस बॉडी है। अरे माय गॉड, इसमें नर्वस सिस्टम भी है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इसमें वीनल सिस्टम भी है, इसमें आर्टीरियल सिस्टम भी है। अरे कितने सारे सिस्टम मिलकर ये काम कर रहे हैं, और इसका होश हमें नहीं है। हम नहीं कर रहे इसका, हम इसको कहाँ ध्यान रखें? हम तो मस्त चल रहा है लाइफ में, खाना पीना चल रहा है जी। सो दिस बॉडी इज मिरेकल ऑफ गॉड। ये सन को आप देखें, सूरज, ये अपना में चमत्कार है एक्चुअली। इतना बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फट के खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बना हुआ है। भले बोले वो न्यूक्लियर फोर्सेस और साथ में एक्सप्लोसिव फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, लेकिन बैलेंस कर कौन रहा है जी? पृथ्वी और सूरज के बीच का डिस्टेंस एकदम डेलिकेट है। ये 1 मीटर भी थोड़ा आगे आ जाए ना, अगर ये अंदर घुस जाएगी सूरज के, और 1 मीटर भी अलग कर दें तो स्पाइरल में होकर बाहर चली जाएगी। पर इतना डेलिकेटली बैलेंस्ड है सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस, उसका डायमीटर, इसका डायमीटर, मानो किसी ने बना करके ऐसे रखा है। सो इट्स एक्चुअली अ मिरेकल। तो इसलिए आसपास जहां भी आप देखेंगे ना, वी आर सराउंडेड बाय मिरेकल्स ऑफ गॉड। एक तो नास्तिक बोला, एक व्यक्ति नास्तिक था, नास्तिक साइंटिस्ट था। वैसे मैं नास्तिक था, पर मैंने जब आई को स्टडी किया ना, कि किस प्रकार से इसके अंदर देयर इज कॉर्निया, देयर इज रेटिना, देयर इज ऑप्टिक फाइबर, जब मैंने इसको पढ़ा, इसको देखा ना, मैंने कहा इतना नाजुक स्ट्रक्चर है आँख। ऐसे देखा जाए आँख इज एक्सटेंडेड ब्रेन जो बाहर झांक रहा है, इन अ वे ऐसे देखा जाएगी ऑप्टिक। तो ये मैंने सवाल पढ़ा, मैंने कहा भाई इतना नाजुक है ये तो बनाया होगा किसी ने। सो इट कैन नॉट कम बाय बाय चांस, बस हो गया धूम 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 हुआ, आग बन गई, लो बन गई आग बन गई। ऐसे कैसे जी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इस तरह से भी देखें, देन वी कैन फील दैट गॉड्स प्रेजेंस, क्या ये वास्तव में भगवान की शक्ति से है। एक तो ये तरीका है। साथ ही ना हमारी लाइफ में कई चीजें हैं, कई इवेंट्स हैं, उसमें देखेंगे ना भगवान की कृपा की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे जैसे कोई भक्ति करता है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। पर जनरली भी अगर आप देखें ना, हमारी लाइफ में कई चीज़ें हैं जो इवेंट्स होते हैं, लोगों का आना, लोगों का जाना, कहीं ना कहीं ना उसमें भगवान का हाथ होता है। हमारी भी एबिलिटीज़ का आना, उसमें भगवान का हाथ होता है। जैसे लॉर्ड कृष्ण से आई एम द एबिलिटी इन मैन, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ। ये बोला, ये एबिलिटीज़ कहाँ से आ रही हैं? इसको भी, इसमें भी अगर फील करें ना, एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम गॉड। सो बाय सीइंग द सीन वी कैन फील अबाउट अनसीन। जो नहीं दिख रहा है ना, उसके बारे में फील कर सकते हैं। साथ ही ना ऐसे संत महात्माओं के जब संग में आते हैं और हरि कथा सुनते हैं, और उस हरि कथा में जो आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, अपलिफ्टमेंट होती है, मतलब चेतना की बढ़ोतरी होती है, उसमें लगता है यार यानी वो भगवान है जिसकी कथा सुनकर के ना अपलिफ्टमेंट हुई है, ये जो चेतना बदलाव आया, यानी कि वो व्यक्ति है। इससे भी हम भगवान की अनुभूति कर पाते हैं। नाम कीर्तन, भगवान का नाम जब करें, नाम कीर्तन करें, वन कैन एक्चुअली फील कि ना ये साउंड वाइब्रेशन कुछ अलग है। अगर कोई मेडिटेटिवली बात करें, बीच में गप मारते रहो कीर्तन में, तो फिर कुछ फील होगा नहीं। कहता हाँ अरे वो सेम ही है, कुछ नहीं, बाहर दिल कबूतर खाना है, बोला खाना गाना होता है, यहाँ पर हरे कृष्णा है। इन केस यू डू सम मेडिटेशन और मेडिटेटिवली इफ यू लिसन प्रभु का नाम, यस वन कैन फील इट कि नाम में प्रभु है वास्तव में। इससे इस तरह से ही फीलिंग हो सकती है और दर्शन हो सकते हैं। भगवान के विग्रह में भगवान के दर्शन होते हैं। अब देखिए, वैसे स्टैचूज तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति के भी हैं। कौन सुबह 4:30 बजे इनके दर्शन करने जाता है? मोहनजोदाड़ो जी, हड़प्पा, हिड़प्पा कौन करता है?
कोई नहीं करता। सो इन द डीटीज ऑफ द लॉर्ड, जैसे अभी हम राधा पार्थ सारथी मंदिर में हैं, वी कैन फील यार ये भगवान है यहाँ पर, कि यार ये काला और सफ़ेद पत्थर यहाँ खड़ा हुआ है ना। सो डीटीज में भी भगवान की उपस्थिति फील कर सकते हैं हम लोग। और बाकी फिर हमने अगर भक्ति की, शुद्ध भक्ति की, आपने जीवन दिया आपने, तो जैसे हम ऐसे फेस टू फेस हैं, ऐसे भगवान के साथ भी फेस टू फेस साक्षात्कार हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट वेरियस लेवल्स भगवान की उपस्थिति को फील करने के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो उम्मीद करता हूँ व्यस जो वो कनेक्टिंग क्वेश्चन था उससे वो उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। और अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ, और आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।